चाहूंगी मैं अपनी शायरी हमारे विपक्ष में बैठे अंजनी जी को समर्पित करना चाहूंगी और उनसे माफी भी मांगना चाहूंगी इस शायरी के लिए। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, ये मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम ये मुझको लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पर लिए बोल रही हूँ जो मैं सच, जहाँ हथेली पे लिए जो बोल रही हूँ मैं सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथिगण का मैं श्रेया मिश्रा अभिनंदन वंदन करती हूँ एवं मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुलभ भारत का, डॉल्फिन पब्लिक स्कूल का, जिनके प्रयासों से हमें हमारे आज के विषय कल, आज और आने वाले कल के प्रतापगढ़ के पक्ष में अपने विचार रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम आप सभी को उस रेलगाड़ी पर सवार करते हैं जो सन 1858 में अपने स्टेशन से निकली थी। सन 1858 में हमारे प्रतापगढ़ की स्थापना राजा प्रताप बहादुर सिंह के नाम पर की गई थी। महोदय, अंजनी जी को बहुत आपत्ति है कि हम अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं। महोदय, हम आपको बता दें कि ये वही कथाएं हैं जो हमारे आज के बच्चे को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं, उन्हें सनातन धर्म से ओतप्रोत करती हैं। महोदय, महाकाव्य महाभारत के प्रमुख किरदार युधिष्ठिर यक्ष संवाद की स्थली ने हमारे जिले के योगदान को बढ़ाया है एवं साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि प्रतापगढ़ के सराय नाहर में मध्य पाषाण काल के जो प्राप्त अवशेष हैं, सोचिए भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से प्रतापगढ़ का नाम दर्ज कराया है। परंतु दुख इस बात का ही है कि जब तक विपक्ष कार्यरत था हमारे प्रतापगढ़ में, तब तक किसी और की बात क्या करूं मैं जनाब, मैं अपनी बात करती हूं कि मुझे सराय नाहर के बारे में पता तक ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके विकास की किसी प्रकार के कार्यक्रम नहीं चलाए गए। आज ये हमारी इतनी अच्छी बात है, हम सत्ता पक्ष में हैं, हम हमारे ऐतिहासिक कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं, विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं। बात कर हमारे भारत के अतीत की, हमारे प्रतापगढ़ की, महोदय मैं माफी चाहती हूँ, बार बार मेरे मुख से भारत भारत निकल रहा है, कैसे बट जाऊं मैं टुकड़ों में। हम भारतवासी हैं पहले, प्रतापगढ़िया तो हम बाद में कहे जाते हैं। महोदय, अगर हमारे प्रतापगढ़ के अतीत की बात होती है तो साहित्य कैसे पीछे रह सकता है। हरिवंश बच्चन जी ने अपने किरदारों से, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किरदारों से हमारे प्रतापगढ़ को एक नया योगदान दिया, जिसको अग्रसर कर रहे हैं हमारे इमरान प्रतापगढ़ी। हमने 4 पंक्तियां जो बोली थी वो उन्हीं की थी। अब हमारी गाड़ी पहुंचती है हमारे अगले स्टेशन पे, अर्थात हमारा वर्तमान का प्रतापगढ़, अर्थात आज का प्रतापगढ़, हमारा हम युवाओं का प्रतापगढ़। महोदय, जो कहते हैं हमारे पास डाटा नहीं है, हम आपको बता दें कि एक समय जब आप थे महोदय, आप सत्ता पक्ष में थे, तब अपराध की दर 300 कुछ थी, आज अपराध की दर 252 कुछ है। महोदय, आंकड़ों को ध्यान से देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं आप, ऐसे जरा गुजरिए तो चिलमिला पुल से आपको दिख जाएगा महोदय किस प्रकार बेला देवी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऊंचाइयों को, उड़ान को छू रहा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी विपक्ष के लिए, जब हम इनसे कहते हैं समस्याएं ढूंढिए महोदय, ये हमारी कमियां गिनाते हैं, कमियां नहीं समस्याएं ढूंढिए। समस्याएं आप कहते हैं आप हमारे साथ हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं साथ आइए, समस्याएं ढूंढिए, हम साथ कार्य करेंगे, परंतु आप करते भी क्या है, कमियां ढूंढते हैं। कबीरदास जी कहते हैं संयम रखिए महोदय, संयम रखिए, बात का समापन का इंतजार कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जब मैं खोजा आप में मुझसे बुरा न कोई। अपनी कमियों को ढूंढिए, उस पर कार्य करिए। हम अपनी कमियों को ढूंढ रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे हमारे मैडम ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है और फीस बहुत ज्यादा है। मैडम, आप डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में बैठी हैं, जहाँ की फीस इतनी है कि आसपास के कस्बे का बच्चा एक उचित फीस में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आप स्वयं इस विद्यालय की शिक्षार्थी रह चुकी हैं, तो आपसे ये प्रश्न बनता ही नहीं है। आप सबने प्रश्न किया था एटीएल फैक्ट्री, एटीएल फैक्ट्री, अरे आप इतिहास देखिए, वो बंद भी हुई तो आपके सत्ता काल में हुई है। आपका ये कहना संयम रखिए महोदय, आपको अवसर दिया जाएगा, ये हमारा वादा है, हमने वादा किया है, कभी झूठा नहीं गया। जो कहते हैं हमारे प्रतापगढ़ में और युवाओं को अवसर नहीं प्रदान हुआ, आज की इस बार की भारतीय
युवा संसद 2025 के कार्यक्रम में सुल्तानपुर रायबरेली को छोड़कर हमारे प्रतापगढ़ को नोडल बनाया गया एवं विधानसभा में चयनित 80% युवा अर्थात 10 में से 8 युवा हमारे प्रतापगढ़ के चयनित थे। इस बात के साक्षी विपक्ष में बैठे स्वयं हमारे आदर्श भाई हैं। क्या मैं झूठ कह रही हूँ? क्या हम 10 में 8 नहीं थे? विधानसभा में हम 8 बैठे थे। ध्यान दीजिए। सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए आप सबको बताते हैं कि प्रतापगढ़ में रोजगार के अवसर नहीं खत्म हुए। आपको रोजगार नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि आप हमारे प्रतापगढ़ की चल रही योजनाओं से आगे नहीं होना चाहते। आप हमारी योजनाओं पे काम करना नहीं चाहते, कौशल का विकास नहीं करना चाहते। रेलगाड़ी अपनी घंटी बजा रही है। हमारा आगे आने वाला स्टेशन हमारे वर्तमान का स्टेशन है, जिसे हम बहुत ही उज्जवल बना सकते हैं। जैसे एटीएल फैक्ट्री के जमीन पर नवनिर्माण के कार्य को शुरू करके, निर्माणाधीन बाईपास को सुअवसर प्रदान करके और शिक्षा के स्तर पे और ऊंचाई से हम अपने आप को ले जा सकते हैं। अंततः यहाँ पर बैठे सत्ता पक्ष विपक्ष में उपस्थित समस्त युवाओं का आह्वान करते हुए मैं कहना चाहती हूँ, आइए साथ में हम प्रतापगढ़ का विकास करें। इस प्रतापगढ़ के भूमि ने हमें यहाँ पहुँचाया है। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बलिदान चाहता है फिर से वतन हमारा, बलिदान चाहता है फिर से वतन हमारा। पहले तो लूटते थे इस देश को मुसाफिर, अब खुद ही लूटते हैं कश्ती के खेवनहार।